अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जो कल एपीसी हुई उस वेन्यू से हम रिपोर्ट कर रहे थे और हमारी इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ के लिए ये तकरीर करना इतना आसान नहीं था। ये वही अल्फाज हैं, बातें हैं जिसकी वजह से नून लीग की बेशतर क़यादत मियां साहब की एपीसी में शिरकत से डर रही थी। इस तकरीर को करने के लिए नवाज शरीफ को अपनी ही पार्टी को हर किस्म की मुखालफत का सामना करना पड़ा। ये एक अहम सवाल है कि पीपल्स पार्टी पर भी दबाव डाला जा रहा था कि वो असेंबलियों से इस्तीफा दे दें, पर वो डटे रहे और इसको एक ऑप्शन के तौर पर इस्तेमाल करने पर सबको आमादा किया। तहरीके इंसाफ के सामने भी अहम सवाल खड़े हो गए हैं। इंसाफ का नारा बुलंद करने वाली तहरीके इंसाफ अपना एहतसाब करने में नाकाम क्यों? चेयरमैन नैब की वीडियो स्कैंडल पर खामोशी रही और क्यों रही? साबिक फौजी अफसर के आमदन से जायद असासे जात पर खामोशी अभी तक छाई हुई है। और क्या सऊदी अरब इतना नाराज है कि अगर पाकिस्तान में हुकूमत मुखालिफ कोई तहरीक चलती है तो क्या सऊदी अरब और चीन इसकी पुश पनाही करेंगे? यही सवालात वहाँ पे पूछे जा रहे थे और इन्हीं सवालात के जवाब के लिए हमने दावत दी है सदाकत अली अब्बासी साहब को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तालीम और सीपेक के मेंबर हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहब हमें स्काइप के ऊपर ज्वाइन करी हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एपीसी में आप शामिल थीं और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए फाइनेंस की मेंबर हैं। तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, आप एक अहम लीडर हैं और वो साबिक वजीर मुमलिकत बराए दाखिला भी रह चुके हैं। सबसे पहले तलाल साहब आपकी जानिब आऊंगी, चूंकि ये क्यासा रायां थी, बातें थी, खबरें थी, जो भी कह लें, मगर जो कल मियां नवाज शरीफ साहब ने, आपके कायद ने तकरीर की, ये बात हो रही थी कि शायद आपकी पार्टी के बेशतर ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि इस हद तक बात की जाए, इस हद तक तकरीर को लाया जाए, बल्कि वो ये चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब की जो एक मुफाहमत की सियासत है उसको आगे बढ़ाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मुनीज़े, जो सियासी पार्टियां होती हैं उसमें दो पॉइंट ऑफ व्यू या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज होना कोई बुरी बात नहीं है और मुख्तलिफ औकात पर मुख्तलिफ लोग कोई एक एक्सट्रीम पर होता है, कोई दूसरी एक्सट्रीम पर होता है, मगर जो मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की उसको पूरी पार्टी ओन करती है। अंदर डिस्कशंस क्या हुई क्या नहीं हुई वो हमारा इंटरनल मामला है, मगर जो मियां नवाज शरीफ ने कहा हम इसे इंडोज करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान की 70 साल की तारीख में वो ये वाली तकरीर एक लैंडमार्क स्पीच थी। और इसकी वजह यह है कि उसमें वो तमाम मसाइल की निशानदेही इस कदर बहादुरी या मेरा मतलब फ्रंट फुट पे की गई, क्योंकि जब तक मसाइल की आप निशानदेही नहीं की, नाम नहीं ले सकते, तब तक मसाइल आप क्या हल करेंगे? ये तकरीर जो है हम इसको जो एपीसी का अलामिया है उसमें अगर आपने देखा हो तो दो चीजें डाली हैं। एक ट्रुथ कमीशन, उसमें जहां हमसे गलती हुई है हम वो गलतियां मानेंगे और आइंदा ना गलतियां दोहराने का अहद करेंगे। दूसरा, उसमें हमने मिसाके जमहूरियत को रिवाइज करने की बात की है कि वो रिवाइज होगा और उस पे हम मजीद उसको बेहतर बनाकर बाकी पार्टियों को भी शामिल करेंगे। ये सिर्फ तकरीर एक एपीसी के लिए नहीं थी या सिर्फ एक आप समझे कि कोई इमरान खान टारगेट थे, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। इस तकरीर में कहा गया मियां साहब की तरफ से हम पाकिस्तान के ओवरऑल निजाम के खिलाफ जो जिद्दोजहद है अब उसका आगाज एपीसी के प्लेटफॉर्म से कल कर दिया गया है। मगर जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब हदफ नहीं है, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि इमरान खान साहब हदफ नहीं है। नफीसा, मैं आपकी जानिब आऊंगी। आप दोनों जमातें यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप तो खैर एपीसी में शामिल थी, तलाल चौधरी साहब भी बखूबी जानते हैं कि जमातों के अंदर क्या होता है, मगर बहुत सारी ये भी बातें की गई कि आपकी अपनी जमातों में ऐसी काली भेड़ें हैं, जिसका इशारा मरियम नवाज साहिबा ने भी किया, जो खुद नहीं चाहते थे कि आपकी ये मुलाकात हो और मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी इस तरह मिल जुल के बैठे। तो जो सेनेट इलेक्शंस हुए जिसके अंदर अदम एतमाद की तहरीक भी चलाई गई, उसके अंदर भी आपने ये वादा किया था कि वो जो 14 सेनेटर्स हैं उसके बारे में आप तहकीकात करेंगे और उनके नाम सामने लाएंगे। तो जब तक आप अपनी काली भेड़ें अपने से दूर नहीं करते तो कैसे आप कोई भी जंग लड़ सकेंगे जब आप अंदर से ही आपको कोई खाया चला जा रहा है?
देखिए, पहले तो कल के हवाले से ये मैं मुबारकबाद दूंगी सारी जमहूरी कुव्वतों को, और मैं यकीनन बहैसियत पार्टी वर्कर पीपल्स पार्टी की मैं अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भी इसलिए मुबारकबाद दूंगी कि उन्होंने एक तसलसल से 2 साल का एफर्ट किया, और ये जो मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंसिंग है या मल्टी पार्टी अलायंसेस की पॉलिटिक्स है, इसका दामन नहीं छोड़ा उन्होंने। और कल कामयाबी अचीव हुई और बहुत अच्छा हुआ कि सब पार्टीज आई और उन्होंने खुलकर मियां साहब से लेकर बाकी जो जमात चकजई साहब उसमें थे, मालिक साहब उसमें थे, हर छोटी बड़ी जमात पीटीएम थी, उन्होंने खुलकर अपना मौकफ रखा। उसमें चैटम हाउस रूल्स थे, सबने खुलकर बात की और मियां साहब ने जो खुलकर बात की वो टेलीकास्ट भी हुई, लेकिन इसी तरीके से और जमातों ने भी एक ऑनेस्ट डिस्कशन की। एक ऑफ कोर्स इसका पहलू मियां साहब जरूर, बिकॉज मियां साहब का लेवल अब वो है कि वो स्टेट्समैन की तरफ उनका है कि उन्होंने 3 दफा हुक्मरानी की है, शायद उनका ज्यादा सिस्टमिक अप्रोच था। लेकिन बहैसियत सियासी जरूर चाहूंगी कि हम इस वक्त जो मोरे हैं, जो कठपुतलियां हैं, जो इस वक्त जिन्होंने मुल्क का हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है, हमारा ये बिल्कुल हदफ होना चाहिए कि ये जो सिलेक्टेड हुकूमत है ये घर जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी इम्प्लिकेटेड है जो भी इश्यूज हैं। लेकिन कता कलामी माफ, मुझे जिसारत दें पूछने की कि आपकी पार्टी के अंदर चाहे मुस्लिम लीग नून हो, बार बार जब आप लोग एक फैसला करते हैं उसके खिलाफ आपके ही कुछ अपने पार्टी मेंबर्स जाते हैं, चाहे वो सेनेट का इलेक्शन हो, फिर हमने देखा फैटफ के बिल्स के हवाले से भी। आपको अपने अंदर तहकीकात अगर करनी है तो आपने इसके बारे में सोचा भी है कि हम कैसे इनको निकाल बाहर करेंगे? आप इनको एक्सपोज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? देखिए, ये बहुत अहम एक नुक्ता है और ये पॉलिटिकल पार्टीज को यकीनन इसका सोचना होगा। लेकिन ये आज का सिर्फ किस्सा नहीं है। आपको याद होगा कि पेट्रियट, जिसमें पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी 2002 के इलेक्शंस में, और कैसे पेट्रियट बनी। तो ये काली भेड़ें बनी है या बनाई गई हैं, या वही सिस्टम जिसकी इस एपीसी के डॉक्यूमेंट ने निशानदेही की है, ये उसी सिस्टम का, उसी खराब जो हमारा एक सिस्टम है जिसमें आइन की पामाली होती है, आइन की रूह फॉलो नहीं होती, ये उसका प्रोडक्ट शायद है। क्योंकि जो हमने कहा कि जो चीजें मिक्सअप हुई हैं, जो हर इदारा हो या इंस्टीट्यूशन हो जब अपने दायरे में काम नहीं करता, तो फिर इस किस्म की, और उसमें हम भी इम्प्लिकेटेड हैं। हम अगर सियासतदान ये कहें कि अगर हम इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं और सियासतदान उससे बरी ज़बान है, तो हरगिज नहीं है। हमारे आपने जैसे कहा काली भेड़े हैं। अच्छा। और मुख्तलिफ औकात पर सियासी जमातों ने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। इस किस्म के ऐसे निज़ाम जो कंट्रोल डेमोक्रेसीज हो, जनरल मुशर्रफ के टाइम में आप देख लें कि कितने अकम्प्लिसेस थे। मगर आज भी कैबिनेट में बैठे हुए हैं, कुछ हमारी कैबिनेट में भी थे, कुछ इनकी कैबिनेट में मगर एक्चुअली नफीसा साहिबा, दैट्स द रियल चैलेंज। फिर इनसे आप कैसे छुटकारा हासिल करेंगे? मगर सदाकत अली अब्बासी साहब, बात असल में ये है कि शेख रशीद साहब जो आपकी ही हुकूमत के अंदर एक मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जितनी भी सियासी जमातें, ऑपोजिशन की बड़ी जमातें वहां बैठी हुई थी एपीसी में, उनकी मुलाकात हुई अस्करी क़यादत के साथ इधर इस्लामाबाद के अंदर। उसका हवाला उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि अस्करी क़यादत ने उनको बावर करा दिया कि हम सिविलियन हुकूमत के साथ ही खड़े हुए हैं और हमें आप सियासत के अंदर मत घसीटे। हाँ, बहुत शुक्रिया मुनीज़े। पहली तो बात है, मैं मुबारकबाद देता हूँ पीपल्स पार्टी और PMLN को कि इन्होंने कल APC की, और एक पाकिस्तान में डिबेट चल रही थी, एक करप्शन, प्रो करप्शन और अकाउंटेबिलिटी की, उसमें कौन लोग लाइन के इधर हैं और कौन उधर हैं, वो बड़ा फैसला हो गया। और इन्होंने हमें, हमारे जो बयानिया था उसको सपोर्ट किया ये इकट्ठे होके, क्योंकि 5 साल ये कोई ऐसी जमात नहीं है जो नई है और जो कोई नई पाकिस्तान में कोई तहरीक शुरू कर रहे हैं या पाकिस्तान को बदलने की बात कर रहे हैं। 5 साल 2013 तक पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की। उनकी हुकूमत क्या थी?
वो शहबाज शरीफ साहब की जो है ना मशहूर ज़माना तकरीर कि जो कुछ लूटा है मैं पेट फाड़ के निकालूंगा और घसीटूंगा। फिर 5 साल मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की और मोहतरम जरदारी साहब ने आखिर में कहा कि ये मुआशी दरिंदे हैं और इनकी करप्शन को मैं कभी माफ़ नहीं करूंगा, इनको माफ़ करूंगा अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये तो उनके 5 सालों की कारकर्दगी है उन दोनों की ज़ुबानों में, जिसको मेरा ख्याल है हम समझते थे कि ये एक वक्त आएगा जब ये अब आज वो दोनों अपने आप को, मैं सिर्फ एक बात कर लूं, आज वो दोनों अपने आप को डिफेंड इसलिए कर रहे हैं कि दोनों के केसेस एंड पे जा रहे हैं और बचने का और कोई जरिया नहीं है। हमारा ये नहीं, वैसे एंड पे तो नहीं जा रहा, अभी तो शुरू ही हुआ है केसेस। थीसिस ये है कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे लोग ठीक है, उनका करप्शन अगर इनमें ना होती तो शायद ये जितना मजबूर हैं इतना ना होते। आज ये सियासत को अपना कारोबार, अपना पैसा, अपनी बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये बात बहुत दफा कर चुके हैं, मगर कल आपकी पार्टी से भी कुछ बड़े कड़े सवाल किए गए, मियां नवाज शरीफ साहब ने किए। उन्होंने क्या कहा आइए आपको दिखाते हैं। बनी गाला की जो एक रिहाइश का है, इमरान खान साहब की पुरानी रेजिडेंस है, और उसके बारे में उन्होंने जो लाहौर के अंदर उनकी रिहाइश का है उसके बारे में भी एक बात की। आइए आपको दिखाते हूँ क्या था। क्या बनी गाला में जमीन की खरीद की मनी ट्रेड पर कोई JIT नहीं बनेगी कि ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से बनी और कैसे बनी? कल असेंबली अरकान के टैक्स कोषवारों की तफसील सामने आई। इमरान खान ने अरबों रुपए की जायदाद रखते हुए भी 2,83,000 रुपए का टैक्स दिया है। भाई सवाल ये है कि जब आमदनी इतनी कलील है, इतनी कम है, तो आपके लाहौर जमान पाक के घर पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए कहां से आए? क्या नैब इन आमदन से ज्यादा असासों पर कोई एक्शन नहीं लेगा? जो वजीर आजम इमरान खान का घर है जमान पाक में, सबको मालूम है कि वहां पे रेनोवेशन हुई है, सुना है कि उसके ऊपर बहुत सारे पैसे खर्च हुए हैं, तो आप बताना चाहेंगे कि वो पैसे कहां से आए? देखिए मियां साहब, मैं उनका सियासी मुखालिफ हूँ, लेकिन इस बयान के उनका जो हक है मैं उसको तस्लीम करता हूँ कि जो भी आदमी इक़्तिदार में होता है उससे ये सवाल पूछना चाहिए। शायद मियां साहब भूल गए कि इमरान खान साहब ने जवाब भी तो आपने देना है ना, दे रहा हूँ ना, मैं उनको याद करा दूं कि इमरान खान साहब का जो ये घर है इसके बारे में एक केस हुआ था। इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ने 40 डॉक्यूमेंट दिए थे इस घर के, उस पैसा के जो लंदन में उन्होंने फ्लैट बेचा था, क्रिकेट 21 साल की खेली थी। बनी गाला की बात छोड़ दे, मैं जमान पाक के घर की बात कर रही हूं जी। मैं उन्होंने आपने सुनाया ना, लोग तो सुन लें। एक डॉक्यूमेंट दिया था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने मियां साहब को ना सादिक और ना अमीन करार दिया था, इमरान खान साहब को सच्चा और ईमानदार पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े काजी ने दिया था। लिहाजा इसमें JIT बने या ना बने, एक तो सर्टिफिकेट मिल गया। अब जो मियां साहब ने बात की है कहीं जमान पाक के घर की, तो अब मेरे पास उसकी डिटेल तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत इसका और प्राइम मिनिस्टर का कोई भी तर्जुमान इसका जवाब दे देगा। मैं मियां साहब के इस हक को मानता हूं को इमरान खान रेनोवेशन हुई है ना इमरान खान मुझे मेरे पास ये डिटेल नहीं है, ये तो हम आपको उनको जवाब दे रहे हैं। जैसे वो मियां साहब नहीं दे सके। कहा जाता है कि एक बिजनेसमैन और बड़े जो लैंड ओनर हैं उन्होंने ये करवाई है। देखिए मैं कह रहा हूँ कि ये अच्छा सवाल है। जैसे मियां साहब जिस घर में बैठ के बात कर रहे थे, जैसे उस घर के कोई सबूत का कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे सके, अदालतें मांगती रही। मैं समझता हूँ कि हम उनसे मुख्तलिफ है। नहीं मैं मियां साहब के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, एक कतरी खत दिया था और एक जाली ट्रस्ट उनको छोड़े, आप अपनी तो बात करें। देखिए ना उनकी सवाल है ना, तो मैं इसके बावजूद मियां साहब के हक को मानता हूं और हमें जैसे 40 डॉक्यूमेंट यहां दिए, उनको अगर कोई ऐसी बात हुई है तो जवाब देना चाहिए, लेकिन मियां साहब का जवाब कौन देगा? अच्छा, तो अदालत ने कहा कि चले उनका जवाब तो नैब ले लेगी, आपसे कौन जवाब लेगा? नैब के सामने तो वो ऐसे ही है, ये वही नैब है जो मियां साहब ने लगाई। वज़ीर आज़म जो है उनको सारी नैब है ना, ये मियां नवाज ही साहब ने लगाई चाहिए, तो हमारे नहीं है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो रेनोवेशन हुई है उसके बारे में आप हमें बताएंगे। बिल्कुल, अगर ये सवाल है, मेरे पास तो डिटेल नहीं थी, इसका जवाब आ जाएगा, लेकिन उससे कहीं जाते जाते जो 1.5-2 दर्जन केसेस हैं उनका भी जवाब उनसे मांग ले, हम आपके हक को तस्लीम करते हैं। तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन फिर से कर लिया है। तलाल साहब, बात यह है कि ये जो JIT का जिक्र मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा, और उन्होंने कहा कि जी पैनामा केस के अंदर जो JIT हमने बनाई थी उसके अंदर हमने कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों को भी रखा गया, और इसकी इन्होंने मजम्मत की।
मगर ये फैसला तो खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने किया था, तो उस वक्त आपने इतराज क्यों नहीं उठाया जब इन अफसर को रखा गया था JIT के अंदर? देखिए, एक तो हमने इतराजात ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में उठाए जब ये केस पनामा केस चल रहा था, और JIT को सबसे पहला इतराज जो था वो उसकी तश्कील के तरीकाकार पे था कि वो व्हाट्सएप पे बनी थी, और ये व्हाट्सएप JIT के नाम से मशहूर है आज के दिन तक। JIT सिर्फ एक नई एग्जाम्पल नहीं थी मियां नवाज शरीफ के केस में। उसके बाद आपको पता है कि एक मॉनिटरिंग जज बने, फिर उसके बाद हम तो इसके प्रोसेस पर सवाल उठाते रहे। हुसैन नवाज की तस्वीर निकाल करके आपको याद है कि कैसी कैसी तजलील करने की कोशिश की गई। फिर ये सारा हम अपने इतराज जगह जगह पर बताते रहे, जो उसके फोरम्स थे, मगर हमारे तो आज के दिन तक हमारी दाद रसी अभी नहीं हो सकी। इवन वो जज साहब जो वीडियो आ चुकी है, यानी मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले हैं उन फैसलों की जो ट्रेल है वो वीडियो है उस जज साहब की जिन्होंने ब्लैकमेल होकर फैसला दिया। मगर कत्ता कलामी माफ तलाल साहब, क्या उस वक्त क्या आपके जो वजीर इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, क्या उन्होंने आपको यकीन दहानी नहीं कराई थी कि अगर आप इन अफसरों को रख लें JIT के अंदर तो कोई हर्ज नहीं होगा? देखिए, एक तो तमाम अफसरान जो थे, आपको याद होगा कि उसमें SCCP के लोग भी थे, उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी लोग थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद तमाम उनकी लिस्टें मंगवाकर वो डिपार्टमेंट को उसका फैसला करने का कहा ही नहीं था कि आप डिपार्टमेंट फैसला करेगा, बल्कि लिस्टें मंगवाई, उसमें से अपनी मर्जी के लोग लगाए। और व्हाट्सएप कॉल एक बड़ी मशहूर हुई थी कि डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑर्डर किसी जज साहब ने दिया कि ये फला आदमी का नाम भेजो मुझे। सो बात ये है, ये हम तो इतराज उठाते रहे। अब हमारी मर्जी के तो वो लोग थे ही नहीं, ना ही हम ऐसी कोई JIT के कायल थे, और ना ही ये कोई JIT का मामला था। ये कोई मामला किसी टेररिज्म का तो नहीं था, ये कहीं कोई जिसमें इस तरह की एजेंसी शामिल की जाए। ये तो मामला, तो लिहाजा ये फैसला आपके पर मुसल्लत किया गया था, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल। उसके बाद ना सिर्फ वो JIT का फैसला, फिर उसके बाद आप देख लें JIT के बाद एक मॉनिटरिंग जज, फिर उसके बाद टाइम बाउंड किया गया, फिर टाइम बाउंड करने के बाद वो फैसले करवाए गए। फिर जिस जज साहब ने की वीडियो आई वो भी एक मॉनिटरिंग जज के अंडर काम कर रहे थे। ठीक, मगर नफीसा यहाँ बैठी नहीं है। तलाल साहब, बहुत सारे लोग दानिश्वर ये कहते रहे कि सियासतदानों को इन मामलात के अंदर, खासतौर पे सियासी मामलात के अंदर अस्करी जो हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको नहीं घसीटना चाहिए, और ये बात वकील भी कहते रहे। नफीसा, आप नहीं समझती कि सियासतदान खुद भी आप समझ लें कसूरवार हैं कि अगर सियासत को पोल्यूट किया गया है तो उन्होंने खुद भी घसीटा है? देखिए, मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये जो माजी के आप एग्जाम्पल्स देख लें, उसमें सियासतदानों को बरीउज़्ज़मान नहीं कर सकते, लेकिन सियासतदानों ने, बिलखुसूस हमारी जमात की तो बड़ी लंबी स्ट्रगल है इसमें कि हम ऑलवेज रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, और जो हमारा आईनी ढांचा है, जो 73 का आइन है, उसमें 18वीं तरमीम है, और पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, उसके फरोग के लिए और सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए पीपल्स पार्टी ने स्ट्रगल की है। कई सारी ARDs हो, MRDs हो, APDMs हो, और अब ये PDM है, मरकजी किरदार अदा किया है, जिसमें हम मानते हैं कि ये माजी में गलतियां हुई हैं, लेकिन प्लीज लेट्स नॉट फॉरगेट कि कोअर्शन जो है वो भी होती है। नैब जो है वो मुसल्लत की जाती है, और एक हथियार, जैसे कि हमारे ऑनरेबल जजेस अब कह रहे हैं कि नैब इस्तेमाल होता है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। आज भी वो इस्तेमाल हो रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। आप जैसे मीडिया के कारकुन जो है वो किस कर्ब से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो जब ये गैर जमहूरी कुव्वतें आती हैं और इस किस्म के सिलेक्टेड लोग आते हैं, तो आईनी ढांचा जो है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उसमें नॉट एवरीबडी इज स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड द काइंड ऑफ प्रेशर्स। तो फिर आपने देखा होगा पैट्रियट, मुझे कल किसी ने बताया था कि जिस होटल रूम में हमने PDM का ऐलान किया, उसी होटल रूम में पैट्रियट बनी थी। तो ये बिल्कुल ये चीजें हैं, लेकिन
इट अगेन कॉल्स हमें एफर्ट करने हैं। और ये किसी भी ये जो इसको एक एंगल दे रहे हैं कि खुदा न खास्ता ये मुहिम जो है वो फौज के खिलाफ है, बिल्कुल फौज के खिलाफ नहीं है। हम सिविलियन सुप्रीमेसी और आइन की बात करते हैं, उसी आइन पे जिसके ऊपर हर ऑफिसर हो या अफवाज पाकिस्तान के हमारे जनरल्स हो, मेजर्स हो, सब ओथ लेते हैं। मगर सिविलियन सुप्रीमेसी को अंडरमाइन किसने किया है यहाँ पे नफीसा साहिबा इस मुल्क में? किसको अंडरमाइन किया है? सिविलियन सुप्रीमेसी को। ये सिलेक्टेड जो है सारे बैठे हुए पार्लियामेंट को इस वक्त कमजोर, फौज तो नहीं कह रही आप पार्लियामेंट को कमजोर करें, क्यों पार्लियामेंट में बैठकर धांधलियां करते हैं? ठीक है, तो इधर एक वक्फा लेते हैं। ठीक है, इधर एक वक्फा लेते हैं। आपने जो बात की वो अहम की कि जो सिलेक्टेड, उनका कहना है बकौल नफीसा शाह साहिबा के, जो सिलेक्टेड लोग आए हैं वो ही कमजोर करें सिविलियन सुप्रीमेसी को। मगर मियां नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि हमारा जो हदफ है वो इमरान खान नहीं है, वो इमरान खान को लाने वाले हैं। ये दो व्यू पॉइंट्स हैं दोनों सियासी जमातों में, कैसे मिलके ये तहरीक चलाएंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे इस पर। वेलकम बैक नाजरीन। नफीसा, ब्रेक से पहले भी हम बात कर रहे थे, जो सवाल है वो ये है कि जो आपने अलामिया शाया किया वहां पे एपीसी में भी हमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर दबाव डाला जा रहा था कि आप अपने इस्तीफे दे दें असेंबली से, मगर आप लोग इसके ऊपर आमादा नहीं थे। क्या ये दबाव आपके ऊपर था? और अगर यहां तक बात पहुंचती है जनवरी में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजामंद हो जाएगी इस्तीफे देने से, या इज दैट रियली अ लास्ट ऑप्शन? देखिए, ये बिल्कुल कई सारे इश्यूज थे। ऑब्वियसली जब 8, 10, 11, 12 जितनी भी सियासी जमातें वहां थी, हर किसी का अलग एक ऑब्जेक्टिव था इस समय आने का, और अलग उनका मंशूर, अलग नजरियात, अलग तहरीकें, अलग हिस्ट्री। तो जब वो इतनी जमातें इकट्ठे होंगी तो पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन होंगे। ये बिल्कुल आपको पता है कि मौलाना साहब पहले दिन से इस पार्लियामेंट में हम शमूलियत के हक में नहीं थे, और पीएमएलएन भी नहीं चाहती थी। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि हमारी एक तवील जदोजहद रही है इस सिलसिले में, हम बहुत इससे मोहतात इसलिए हैं कि अगर आप सिस्टम को डिस्टेबलाइज करें तो वही थर्ड फोर्स जिसका अब सब गिला कर रहे हैं कि ये फौज को सियासत में नहीं आना चाहिए, फिर आप एक रास्ता खोल देते हैं। जब भी इंस्टेबिलिटी आती है, गैप आता है, इस किस्म का अनसर्टेनिटी होती है, तो फिर द होल थिंग कैन टॉपल। अच्छा, तो ये थोड़ा डिफरेंस जरूर था, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लेकिन पीपल्स पार्टी ये ऑप्शन जरूर है हमारे जो अग्रीड पोजीशन ये है कि जो हमारा एक्शन प्लान है उसमें दिस इज द अग्रीड पोजीशन। अब सदाकत साहब जनवरी के अंदर ये लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद तक। खबर ये है कि सऊदी अरब भी आपसे नाराज है, चाइना भी आपसे नाराज है, और सऊदी अरब का तो बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जिक्र भी किया। आप क्या समझते हैं कि ऐसे मुहरकात हैं कि सऊदी अरब जो है शायद वो आप लोगों की एक तरीके से एक इन्वॉल्वमेंट तो होती है ना इन कुव्वतों की पॉलिटिक्स के अंदर? आप क्या देखते हैं? देखिए, पहले तो जो बड़ी मैं इंटरेस्टिंग डिबेट सुन रहा था कि तलाल साहब ने कहा इनको नैब से चले एतराज है। नैब तो इनको बताना था कि नैब तो आपने लगाया था, और वो सारा कानून आपके दौर का। मैं भी जवाब देना जरूरी। दूसरी बात ये, अभी हमें ये कहेंगे बीआरटी है, मालम जब है, ये है, क्या इखलाकी जवाब है इस बात का? वो आसिम बाजवा का भी आपसे पूछेंगे, मैं उस बात हूँ। सुप्रीम कोर्ट मियां साहब को सजा देती है, आप आके बात करते हैं जज की उसकी बात करते हैं, जिस जज को जो खुद दरख्वास्त देके अपना केस इसकी तरफ ट्रांसफर किया। तो मुझे बताएं, जमहूरियत में यह है कि लूट मार करो, पैसे बनाओ, असासे बनाओ, मनी लॉन्ड्रिंग करो, कोई ना पूछे। मेरे भी इंटरेस्ट की बात सुन लेना, आपकी इंटरेस्ट की बात होगी कि इनका क्या है कि जी जो इनसे पूछेगा वो इदारा खराब है। आज अब फौज आपको बुरी लगना शुरू होगी। 6000 बंदे हमारे शहीद हुए हैं। आज जो पाकिस्तान में अमन है, हम डरते घर से बाहर नहीं निकलते थे। आज कुछ लोग अपनी करप्शन मगर मुझे ये बताइए कि मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर आपने दिखाई, जो जनरल जिलानी आपने दिखाई ना, कल आपने दिखाई, मियां नवाज कैसे दिखाई, क्या सोच के आपने दिखाई? ये मियां नवाज शरीफ जो बातें कर रहे थे, जो जियाउल हक को की कब्र पे खड़े होके उसका मिशन पूरा करने वाले, मुशर्रफ से डील करके
मुल्क से बाहर जाने वाले। मगर आप उनकी बातें बता रहे हैं, जो आपसे सवाल किया जा रहा है उसके बारे में तो आप बात ही नहीं आ रहे। क्या जवाब है पीपल्स पार्टी मुशर्रफ से एनआरओ लेने के बाद, अपने केसेस माफ करने के बाद हमें सबक पढ़ाएंगे? सिर्फ एक ही बात है, इनको वो 34 पॉइंट का एनआरओ चाहिए। अगर एनआरओ नहीं मिलेगा हम भी बुरे लाने वाले। सऊदी अरब आपसे नाराज है? देखिए, मैं समझता हूं सऊदी अरब का पाकिस्तान से फॉरेन रिलेशन वाली बात में बिल्कुल चीज मैटर करती है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं है। ये तहरीकें चलाएंगे जिनके अपने बच्चे तो लंदन में मजे कर रहे हैं, यहाँ गरीबों को बच्चों को उन सरे महलों, ये बहुत अहम नुक्ता है तलाल साहब, आपकी जानिब बच्चे तो इधर आते ही नहीं है। वो तो लंदन के शहरी हैं, अपने लीडर के बच्चों को देखा है? मेरा लीडर दूसरों के बच्चों को कुछ नहीं कह रहा। आपके पास करप्शन का पैसा उन लंदन फ्लैट्स में बैठ के आप पाकिस्तान की फौज पे रदरिया पे बातें करेंगे तो कोई जी शोर आदमी नहीं मानेगा। इदारे जब नवाज शरीफ को रिलीफ दें, नवाज शरीफ को बाहर भेजें, सदाकत साहब बाहर भेजें, चले आगे बात बढ़ाते हैं ना जी, आगे बात बढ़ाते हैं। कोई सऊदी अरब का सदाकत साहब आगे बात बढ़ाते हैं, तलाल साहब भी बैठे हुए हैं। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं ना, सऊदी अरेबिया का पाकिस्तानी अंदरूनी सियासत पे कोई हलीमा बीबी क्यों नहीं 6 महीने जेल में अंदर डालते उनको? किसी ऑफिस होल्डर, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी। इमरान खान आप प्राइम मिनिस्टर बैठे, अच्छा मैं वो नैब ने करना है। तलाल साहब आप बात सुन रहे हैं यहाँ पे सदाकत अली अब्बासी साहब की। मुझे ये बताइए कि आपके लीडर ने बिलखसूस सऊदी अरब की भी बात की, तो क्या वाकई में इतने नाराज हैं सऊदी अरब और ये चाइना कि यहाँ पे एक तहरीक चलेगी तो वो शायद मुमालिक खुश हों? देखिए, एक तो उन्होंने बहुत सारी चीजों की निशानदेही की है। उन्होंने तो कश्मीर की भी निशानदेही की है कि कश्मीर छीना गया है, और ये तमाम चीजें, इनकी जो नाकामी है उसकी निशानदेही की गई है। चाइना और सऊदीया, अगर वो मुमालिक भी इनकी फॉरेन पॉलिसी संभाल नहीं सकी तो फिर आप खुद अंदाजा लगा लें कि इनकी हालत क्या होगी, या इस हुकूमत को कितनी देर और चलाना चाहिए। ये कौमी मुफाद का मामला है। बाकी देखिए, मामला कह रहे हैं जी कि वो बाहर बैठे हैं, वो अंदर बैठे, उन्होंने तकरीर से, और भाई मेरे बात ये है कि बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे ऐसे जबर जहां मुल्कों में होता है जहां पर जमहूरियत या जो कानून या अदल आजाद नहीं होता, वो बाहर से चल जाती हैं, लीडर चलाते हैं। मगर तलाल साहब, लोग तो ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए और यहाँ से लीड करें। इंशाअल्लाह ताला आप ये पहले भी मियां साहब ने वोट को इज्जत दो का जो नारा है उसको खुद लीड किया, जेल में जाने का मौका आया तो बेटी समेत गए, अब फिर दोबारा से उन्होंने वो ताजा किया है, दोबारा से फिर रिजॉल्व का मुजाहरा किया है। आप ये देख लीजिएगा, वो अपनी पूरी पार्टी समेत इसमें हम हर अव्वल दस्ता होंगे। जो कमिटमेंट भी हमारी एपीसी के प्लेटफॉर्म से हुई है, इंशाअल्लाह ताला सबसे आगे नजर आएंगे। नफीसा साहिबा, शेख रशीद साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि जी ऑपोजिशन की कोई भी जमात इस्तीफे नहीं देगी और जनवरी तक शायद मामला आए भी ना। उन्होंने ये भी कहा और कहा कि जितने भी इनके लोग हैं वो मिलते जुलते रहते हैं, और आपने भी जिक्र किया कि काली भेड़े हैं जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने कहा। तो अगर ये इतने चैलेंजेस हैं जमहूरी पार्टीज के अंदर, तो जनवरी में आप मुतहरिक होके इतनी जबरदस्त किस्म की कैसे लॉन्ग मार्च करेंगे? क्या कहते हैं वो रेलेवेंट नहीं है। व्हाट इज रेलेवेंट इज कि एक बार फिर एक पाकिस्तान की सियासत या सियासी पस मंजर में ऐसा मोड़ आया है कि सियासी जमातों ने मिल बैठकर एक बहुत पॉजिटिवली इंगेज किया है और सिस्टम की बात की है, सिस्टम के सुधार की बात की है। इसमें कोई वेंडेटा नहीं है। इमरान खान की हर लफ्ज में वेंडेटा होता है, इसमें कोई वेंडेटा की बात नहीं है। इसमें सिस्टम की तब्दीली की बात है। मगर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे आप नेशनल असेंबली में, सेनेट में, जहां पे फैटफ के बिल्स जो हैं वो आप उसके ऊपर आप आगे नहीं बढ़ सके और वो पास हो गए, हालांकि आप चाहते थे कि डिफीट हो। फिर सेनेट के इलेक्शंस का जो सिलसिला है वो आपके सामने है। देखिए, कोई बात नहीं है, ये एक छोटा एक्ट है। ज्यादा अब ये जो ऑब्जेक्टिव हमने ड्रॉ किया है, इसके इर्द गिर्द ये सारी सियासी जमातें हैं।
हमने अपने एजेंडा का ऐलान किया, हमने अपने एक्शन प्लान का ऐलान किया है और इसके हासिलात COD पर जो एग्रीमेंट हुआ 90% उस पर अमल हुआ, उसमें जमहूरियत को फरोग मिली। अब जब ये रिवर्स गियर में हमें सिलेक्टेड लेके जा रहे हैं तो ये एक ऐसा एजेंडा है विच विल पुश अस ऑल फॉरवर्ड। ये मुल्क की बेहतरी की बात है इसमें, तो हम लोग तो बड़े पॉजिटिव हैं और इसमें किसी को पावर की ख्वाहिश नहीं है। इस्तीफा अगर देने पड़े टाइम पे तो देंगे, इसमें वो ऑप्शन भी है। आपकी जानिब आऊंगी सदाकत अली अब्बासी साहब, बात यह है कि जो भी ये कर रहे हैं और जा रहे हैं, अगर आप कुछ एहतसाब का अमल अपनी तरफ भी घुमाएं और एक आसिम सलीम बाजवा साहब का भी मामला आपके सामने पड़ा हुआ है, फिर जावेद इकबाल साहब का वीडियो स्कैंडल है, मुझे पता है आप उनकी बात करेंगे, मगर मैं आपसे इस सवाल करती हूँ और इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि आप लोग क्यों नहीं उसके पर तहकीकात ही क्यों नहीं कर लेते? चले छोड़ें और चीज, तहकीकात तो हो सकती है ना। मेरी बात सुने, आपको समझना पड़ेगा आइन और कानून में नैब के तरीका कार लिखा हुआ है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से हमारी तरफ अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगा है उसको डिसमिस नहीं हो जाना चाहिए और फिर उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए। आपकी और मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि आप पे भी नैब आपको भी पूछे, मुझे भी पूछे, तलाल साहब भी पूछे। एक नैब का इदारा पीपल्स पार्टी और नून ने हमें गिफ्ट किया और एक चेयरमैन लगा के दिया, हमने तो कुछ नहीं किया। जो जरदारी साहब ये कह रहे हैं वेंडेटा की, वेंडेटा की जो बात कर रहे हैं वो तो सारे केसेस नवाज शरीफ साहब ने ये जाली अकाउंट के बनाए। मैं क्या कह रहा हूँ, हम किस हैसियत में किसी नैब को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं कि नैब उसको पकड़े उसको छोड़े? मगर देखिए अलीम खान के केस के अंदर वो डिसमिस हुए, उनको बरतरफ किया गया और फिर उनके ऊपर तहकीकात हुई। आप नहीं समझते कि ये सिर्फ सियासतदानों के लिए कमेंट तो कर सकते हैं, हुकूमत कमेंट कर सकती है, नैब की कारकर्दगी पे सवाल उठा सकते हैं, लेकिन नैब को कोई हुकूमती ओहदेदार कोई हदायत नहीं जारी कर सकता कि आप जनाब तलाल साहब को पकड़ लें या सदाकत को पकड़ लें या तो फिर ये नैब की स्वाबदीद है, वो किसको बुलाए, नैब की स्वाबदीद है, ये स्वाबदीद मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने, मोहतरम जरदारी साहब ने और उनके लगाए हुए चेयरमैन ने दी है। बातें हमारी होती रहेंगी, मुज़ाकरात होते रहेंगे, आर्गुमेंट्स होती रहेंगी। सदाकत अली अब्बासी साहब, तलाल चौधरी साहब, नफीसा शाह साहिबा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आने वाले जो कुछ महीने होंगे यहाँ पे सियासी हलचल जरूर होगी। ऑपोजिशन ने ये कहा है कि जनवरी के अंदर लॉन्ग मार्च होगा, वो किस तरीके से इख्तिताम पजीर होगा उसके ऊपर भी ऑप्शंस रखे गए हैं। यकीनन आने वाले कुछ जो महीने होंगे उसके अंदर जो सियासी टेम्परेचर है वो ज्यादा बढ़ेगा। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।